भारत की परंपरा में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, चाहे वो यज्ञ हो, विवाह हो या कोई साधना, सबसे पहले नाम लिया जाता है गणपति बाप्पा का। लेकिन क्या हम गणपति बाप्पा को केवल उत्सवों तक सीमित कर चुके हैं या उनके स्वरूप में कहीं और भी गहरा रहस्य छिपा है? वैसे आज हम बात करेंगे गणपति जी के 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स की जो हमें उनके स्वरूप को एक नए दृष्टिकोण से समझाते हैं। हमारे सामने गणेश जी की एक छवि है, एक दंत मूषक पर बैठे हुए। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में गणेश जी के 32 रूपों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हर एक रूप का अपना विशेष महत्व है। जैसे कुछ रूप देखें तो हरिद्रा गणपति, जिनका स्वरूप हल्दी से बना है और जो स्वास्थ्य व शुद्धता के प्रतीक है। महोत्कट गणपति, सिंह पर विराजमान, अपार शक्ति और पराक्रम के प्रतीक। उच्छिष्ट गणपति, जो सांसारिक भोग और तंत्र साधना से जुड़े हैं। विघ्नराज गणपति, जो बाधाओं के राजा है और साधक की हर विघ्न को समाप्त करते हैं। गणेश जी के ऐसे 32 अलग अलग रूप है। इस 32 रूपों का अध्ययन हमें बताता है कि गणपति सिर्फ आरंभ के देव नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू, साधना, भोग, युद्ध, शांति सब में विद्यमान है। हम बाप्पा को गणपति कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गणपति का अर्थ केवल गणों के स्वामी नहीं है। संस्कृत में गण का अर्थ है समूह, ऊर्जा, तत्व। यानी गणपति वो है जो संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जाओं के स्थित है। शिव गणों के अधिपति के रूप में तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन योग दर्शन में गण का तात्पर्य है मानव शरीर के इंद्रिय गण, मन गण, प्राण गण। गणपति उन सब पर नियंत्रण रखने वाली चेतना का प्रतीक है। यानी उनका नाम ही हमें बताता है कि वे केवल शिव पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व और हमारी आंतरिक शक्तियों के स्वामी हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें एक साधारण देवता से कहीं आगे ले जाकर सार्वभौमिक शक्ति बना देता है। गणपति जी केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। तिब्बती बौद्ध धर्म में उनका उल्लेख विनायक के रूप में होता है। बौद्ध धर्म में कभी वो करुणा और समृद्धि देने वाले देवता है, तो कभी बाधा डालने वाले एक डरावने स्वरूप में भी है। ये विविधता दर्शाती है कि गणपति केवल एक धार्मिक देवता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अवधारणा है। विभिन्न समाजों ने उन्हें अपने अपने अनुभवों और मान्यताओं के अनुसार रूप दिया है। यही कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां मिलती है, जो भारतीय परंपरा से थोड़ी अलग दिखाई देती है। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। जब व्यास जी ने उनसे महाभारत लिखवानी चाहिए तो उन्होंने शर्त रखी कि लिखना बिना रुके होना चाहिए, और जब कलम टूटी तब गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। लेकिन ये केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, एक दर्शन है। टूटा हुआ दंत त्याग का प्रतीक है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि अपूर्णता में भी महानता संभव है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि गणपति मूलाधार चक्र के अधिपति है। यह चक्र हमारे रीढ़ की जड़ में स्थित है और संपूर्ण चेतना का आधार है। यदि मूलाधार अस्थिर है तो ध्यान और साधना असंभव है। इसीलिए हर मंत्र, हर साधना, हर आरंभ गणपति के वंदना से शुरू होता है। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जब हम गणपति जी का स्मरण करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर करते हैं। कभी सोचा है कि इतने महान देवता का वाहन इतना छोटा और साधारण चूहा क्यों है? मूषक अस्थिर मन का प्रतीक है। चूहा हर जगह घुस जाता है, जैसे हमारा मन हर विचार, हर प्रलोभन, हर भय में भागता रहता है। गणपति जी का मूषक पर आरूढ़ होना दर्शाता है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया हो वही सच्चे अर्थों में विघ्नहर्ता बन सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि देवत्व बाहर नहीं भीतर भी है। महाराष्ट्र के 8 गणपति मंदिर यानी अष्टविनायक स्वयंभू माने जाते हैं। हर मंदिर की अपनी अपनी एक कथा है। कुछ उदाहरण देखें तो जैसे मोरेश्वर गणपति, जिन्होंने असुर का वध किया। चिंतामणि गणपति, जिन्होंने ऋषि कपिल को वरदान दिया। वरद विनायक, जो इच्छाएं पूरी करने वाले माने जाते हैं। ऐसे 8 गणपति जी के रूपों की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अष्टविनायक यात्रा केवल तभी पूर्ण होती है जब इसे एक निश्चित क्रम में किया जाए, और यात्रा वही समाप्त हो जहां से शुरू हुई थी। ये जीवन के चक्र का प्रतीक है। शुरुआत और अंत दोनों एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष नामक उपनिषद में लिखा है, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः, अर्थात गणपति केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के ही स्वरूप है। ये ग्रंथ बताता है कि गणेश सिर्फ देवता नहीं, वो चेतना है। वो वही ऊर्जा है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। लेकिन अफसोस, आज के समय में ये गहन उपनिषद
केवल कुछ विद्वानों तक ही सीमित रह चुका है। तमिलनाडु के एक मंदिर में गणपति जी की मूर्ति कर्पूर से बनी है। कर्पूर यानी कपूर, जो जलते ही समाप्त हो जाता है। फिर भी यह मूर्ति सदियों से अक्षुण्ण है। यह बात हमें गहरा संदेश देती है कि यदि श्रद्धा और आस्था जुड़ जाए तो नश्वर भी अनश्वर बन सकता है। ये केवल मूर्ति की शक्ति नहीं बल्कि उस विश्वास की शक्ति है जिसने इसे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखा। गणपति जी का सामान्य स्वरूप तो मूषक वाहन वाला है, लेकिन नेपाल और बौद्ध परंपराओं में उनका एक रूप खरगोश पर विराजमान बताया गया है। खरगोश गति और स्फूर्ति का प्रतीक है। यह रूप बताता है कि गणपति जी केवल स्थिरता ही नहीं बल्कि जीवन में तीव्रता और चपलता भी दर्शाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और गति दोनों का संतुलन आवश्यक है। गणपति बाप्पा केवल विघ्नहर्ता नहीं है, उनके हर रूप, हर प्रतीक, हर कथा जीवन का गहरा दर्शन सिखाती है। माता पिता को ब्रह्मांड मानना कृतज्ञता सिखाती है। एक दंत त्याग और अपूर्णता में भी पूर्णता सिखाती है। मूषक मन पर नियंत्रण सिखाता है। अथर्वशीर्ष गणपति जी ही ब्रह्म है, ये सिखाता है। जब हम गणपति बाप्पा मोरया कहते हैं तो ये केवल एक उत्सव का नारा नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। ये याद दिलाता है कि हर विघ्न का समाधान हमारे भीतर ही है। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गणपति बाप्पा मोरया।